Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन ट्रैवल वीजा बैन बाय यूएसए। ट्रंप ने जी लिस्टें जारी कर दी हैं जिसके अंदर रेड है, ऑरेंज है और येलो लिस्ट है। जिसके अंदर जो रेड लिस्ट वाले हैं वो तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे यूएसए के अंदर, किसी तरीके से भी जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते। ऑरेंज लिस्ट वाले जो है वो इक्का दुक्का अमीर तबका जो है आप कह सकते हैं सिर्फ वो ट्रेवल कर पाएगा। स्टूडेंट वीजा और विजिट वीजे वालों को तो बिल्कुल ही वहां से निकाल दे। येलो वाले में वो लोग आते हैं, वो कंट्रीज आती हैं जो कि थोड़ा बहुत जिनमें कुछ मसला होता है, वो कहते हैं कि चलें आपको टाइम देते हैं, आप अपना आप ठीक कर लें, तो देन जो है हम आपको जो है वो ग्रीन लिस्ट में डाल देंगे। ये सारी चीजें देख के पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी ही दंग रह चुकी है। ठीक है, तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसियत मत कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो के बारे में जो है वो क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस टाइम स्टूडेंट्स और जितने भी जो ट्रैवलर थे जो कि यूएसए के अंदर जाना चाहते थे वो बड़े भाई इस टाइम परेशान हो चुके हैं। सुबह जब ये न्यूज आई तो पूरा पाकिस्तान जो है वो हिल चुका था इस न्यूज से। पहले हमें लगता था कि हम हो सकता है येलो में चले जाएं, ऑरेंज और रेड में तो बिल्कुल नहीं था सोचा, लेकिन लिस्ट में अब आ चुके हैं। ट्रंप जब से सीट के ऊपर बैठा है ना भाई, बड़ी पकड़ मजबूत की हुई है, हर किसी को आगे लगाया हुआ है ट्रंप ने, मतलब हर बंदा जो है वो डर रहा है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, देखते हैं गाइस क्या क्या सिचुएशन और हालात है। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। मतलब हमारे ऊपर तलवार है। दिस इज वेयर वी स्टैंड, आवर वर्ड इज दिस, आवर वर्ड इज नॉट वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपिंग वर्ड। हमारी दुनिया और है, हमें ये बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है। ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। उसकी वजह ये है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट ही नहीं बनाया। दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो रेलिवेंट होता है। भाई साहब, दुनिया रेलिवेंट लोगों की इज्जत करती है। आप समझ रहे हैं बात को? दुनिया रिस्पेक्ट द रेलिवेंट पीपल। हम रेलिवेंट नहीं है, वी आर नॉट रेलिवेंट। सो सिंपल। मुझे ऐसा लग रहा है सर आप कहाँ खड़ते हैं? हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर, सच्ची बात तो देखी जाए तो हमें अमेरिकन ने बीच चौराहे। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं यार। मतलब मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो मजबूत नहीं है, मैं नहीं मानता, लिटरली मैं नहीं मानता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने मिलके बड़ा काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है। दहशतगर्दी की जंग के अंदर बहुत काम किया हुआ है। और हमने क्या किया है? हमने क्या अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया अमेरिका के लिए? जरा इस सवाल का जवाब देना है। क्या हमने अमेरिका को के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया? वो तो उस मुल्क के साथ चलेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा। सिंपल सी बात है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है यार। वो तो अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करता है। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट नहीं है, चले जाए। समझ रहे हैं बात? सो उन्होंने आपको उस लेंस से देखा है कि आप उनके लिए वो पार्टनर नहीं है। और ये ऑल दो ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिव्यू करेंगे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स रिव्यू करेंगे। ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें लेके डूब गया। क्यों? ये सारे अफगानी तो इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अमेरिकन डरते हैं कि कहीं अफगानी ना बीच में चढ़ जाए। उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह भी सुने ना। और उसकी वजह पाकिस्तान की करप्शन है। वो भी तो एक स्टोरी है ना कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन है कि यहाँ पे इलीगल आप आईडी कार्ड बना देते हैं, इलीगल पासपोर्ट बना देते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं जी ठीक है अफगानियों को आजे 100 बिस्मिल्लाह। अफगानी वहां पहुंचेंगे, जब वहां पहुंचेंगे अफगानी रेड लिस्ट में, जब अफगानी वहां पहुंचेंगे फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो वो क्यों ना पाकिस्तान को लिस्टों में डाले? थैंक्स टू आवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, थैंक्स टू आवर करप्शन, थैंक्स टू आवर बकौल तारड़ साहब, ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, ब्रिटिश एजेंट पाकिस्तान में, छोटे ब्रिटिश एजेंट। ब्रिटिश तो चले गए, वो तो आपको आजादी देंगे। देखना इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है, इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इस मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सामने है उसके अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। आपको कोई सामने $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट इकोनॉमी है, सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से पूछती है कि भाई अब क्या करें। और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं, वही पैसे लगाते हैं वो। आप दुनिया का कोई बड़ा अखबार खोल लें और पाकिस्तान के बारे में खबर उसमें पढ़े, कोई बड़ा अखबार, कोई जस्ट रैंडम उठा लें एंड आप देखेंगे कि क्या हो रहा है वहां। उधर पाकिस्तान का जो नाम है वो मलावी, लाइबेरिया, गैम्बिया के साथ ही आ रहा है, क्योंकि हमने अंदर अपने जो करप्शन डाल ली और अफगानियों को दे दे के पैसे ले ले के हमारे करप्ट लोगों ने उनके आईडी कार्ड बनाए, ठीक है। एंड मैं 2000% देख रहा हूँ कि शायद अभी तो बड़ी सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, खासतौर पे नादरा में जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जारी बात है बताया गया होगा कि भाई ये अफगानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, झूठो झूठ सुताली, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, करप्शन हमारे अफसरान करते हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट है वो करेगा, पासपोर्ट अफगानी का बनेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा लेगा, है वो अफगानी, पासपोर्ट यहाँ का उसके पास होगा, और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है सर। हमें कुछ पता नहीं है इसका क्या होगा और क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता। मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जो करना है अमेरिका बहादुर ही करना है, हमने कुछ नहीं करना। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो करना है अमेरिका बहादुर नहीं करना है, हमने कुछ नहीं करना। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आई है जी, वीजा बैन आ गया, दैट्स इट। और हम अब जारी बात है पाकिस्तानी, जारी बात है शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं हम सारे यहाँ पे बैठ के, यार देखो ना, हम तो अमेरिका के बड़े पार्टनर थे, बड़े इत्तेहादी थे, उन्होंने पकड़ के चौक के सामने बैन ला देता। देखिए इट्स नॉट दैट थिंग, ये क्वेश्चन है। ये जो 26 मुल्कों की लिस्ट है, बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पार्शियल सस्पेंशन है। अगर हमारी गवर्नमेंट्स डू नॉट एड्रेस द डेफिशिएंसीज विद इन 60 डेज, चलो 60 डेज के अंदर हम एड्रेस नहीं करते, मींस कि हमें वो कह रहे हैं कि तुम जड़ाना दूसरे लोगों कह रहे हैं बंदे बन जाओ, ठीक है। सो अगर ये ऐसे हो गया, ये अभी ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, रॉयटर्स की स्टोरी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये ऐसे हो जाता है तो वी आर गॉन। डेफिशिएंसीज दूर करना कोई मसला नहीं, फिर क्या होगा, फिर यूरोपियंस भी कहेंगे डेफिशिएंसीज दूर करो, समझ रहे हैं, फिर और मुल्क भी हमें कहेंगे उनको। अब वो कुछ सवाल ये पैदा होता है ना, वो कहते हैं फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तानी जाता है वहां पे नहीं जाता, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है। लेकिन इस पे अमेरिकन साइड को भी देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए इस तरह इस पोजीशन में लाके, स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होगी अगेन ऑन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा जो है वो हेजिटेट करेगी। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहना है जी आप लोग तो इस मुकाम पे खड़े हुए हो और वो आपको इस मुकाम पे खड़े करके बैठे हैं, तुम जो है वो मजे ले रहे हो, कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो। लोगों ने बातें तो करनी है ना, फिर गवर्नमेंट बैकफुट पे होती है, गवर्नमेंट फिर बैकफुट पे आती है, हमेशा बैकफुट पे गवर्नमेंट आएगी इस तरह की सिचुएशन के अंदर, ठीक है, बिल्कुल बैकफुट पे गवर्नमेंट आती है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को फिर अंदाजा हो जाता है ना कि हम अब किधर करें, एंड देन फिर देखें, अब आप देखें, अब सारे के सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, क्या द यूनाइटेड स्टेट्स विल क्रिएट चॉइसेस फॉर अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों के लिए चॉइसेस पैदा करेगा कि तुम हमारी तरफ आना छोड़ो, तुम कहीं और चले जाओ, भैया आप कहीं और निकलो, यहाँ से आप यहाँ से कहीं और निकलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पाकिस्तान जो है वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करने में माहिर है और कमर चीमा उसका सबूत है। इन्होंने किस तरह से अफगानिस्तानियों को ब्लेम कर दिया। भाई अमेरिका ने ट्रैवल वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा दी पाकिस्तान के। अब कमर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे लायक हैं क्योंकि हमारी हुकूमत ऐसा कर रही है, हमारी हुकूमत जो अफ़गानियों को शरण दे रही है और यही अफ़गानी बाहर जाकर यूएसए में गलत काम करते हैं और जिसकी वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। इनके यहाँ ट्रेन हाईजैक हो जाती है, बलोच इनके फौजियों को मार देते हैं तो कहते हैं इराक की साजिश है ना, भारत की साजिश है, हर चीज़ में भारत के ऊपर ब्लेम कर देंगे। ये बलोचों के ऊपर क्या कर रहे हैं इनको समझ नहीं आएगा, इनको उसके बारे में बात ही नहीं करनी, आंखें बंद कर लेनी है ना, ऐसे करके रख लेनी है बस, और ब्लेम सार उठाकर भारत के ऊपर डाल देना कि भाई भारत कर रही है। भाई कब तक भागोगे अपनी नाकामियों से, कब तक भागोगे यार? कभी तो आंखें खोल कर देखो, और अगर तुम्हें दिखाई भी देता है ना तो भाई ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हो कि भाई तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? डर है, खौफ है अपने ही देश में, अपने ही लोगों से, अपनी ही फौज से, तो साफ बोलो ना भाई, हमारी फटती है। अगर हमने सच बोला तो फिर हमारा क्या होगा भाई पता नहीं, जैसे दूसरों का हुआ है। तो ऐसा बोलो ना, खुल के बोलो, ताकि जो इंडिया के लोग हैं तुमको सपोर्ट करेंगे। ये जो दोगला चेहरा दिखाते हो ना आप, ऐसा मत दिखाया करो चीमा साहब। इससे क्या होता है ना, आपकी जो बची खुची इज्जत है ना वो भी चली जाती है। हमेशा हमेशा आपकी बातों में ना दोगलापन नजर आता है। एक बात पर कायम रहो। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके। ओके गाइज, हम लोग तो बस यही सोच रहे हैं कि ये फाइनल लिस्ट ना हो, ठीक है,
अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी लोगों को जो बाहर जाकर गलत हरकतें करते हैं ना, उनको सुधर जाना चाहिए। सुधर इसलिए जाना चाहिए कि देखे ना कि अब किस मुकाम पर हम लोग खड़े हैं। हम तो आइसोलेट हो जाएंगे और बिल्कुल अलोन हो जाएंगे और बाकी कंट्रीज हमारे ऊपर यकीन भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो हमें अपने ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर और जो अपने वीजे की एक वैल्यू होती है ना, एक पासपोर्ट की वैल्यू होती है, वो बनानी चाहिए, जो कि काफी टाइम से जो है हम सुन रहे हैं और वैल्यू बन नहीं पा रही। वैल्यू बनाने के लिए जो है मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया ने टेररिज्म के ऊपर ओवरकम किया, ठीक है, उस चीज से बाहर निकले, अपने जो है वो पासपोर्ट की वैल्यू बनाई, अपनी वैल्यू बनाई, तो मेरे ख्याल से उनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलेगा। उनकी तरफ ध्यान दे और जो है वो ट्रेड्स भी जो है वो ओपन करें। ट्रेड भी हमने काफी मुल्कों के साथ बैन किया, बस हम हमारे माइंड के अंदर ना बस अपना ही ईगो लेकर जो है वो बैठे हैं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।